जब रावण को अपनी शक्ति पर अभिमान हुआ तो उसने ठान लिया देवों को भी झुका देने की। कैलाश, शिव का धाम, अब उसके घमंड का अगला निशाना था। लेकिन रावण नहीं जानता था, जिसे वह चुनौती दे रहा है वह स्वयं काल है, महाकाल। सोने की लंका का सम्राट, 10 सिरों वाला रावण। बज रहा था उसका विजय शंख, राजसी कवच में सजा तलवार कंधे पर टिकाए। उसकी आंखों में बस एक ज्वाला, मैं शिव को भी झुका दूंगा। उसने कैलाश की ओर इशारा किया, वह पर्वत अब मेरे चरणों में होगा। पीछे उसकी असुर सेना और सामने देवों की परीक्षा। और फिर रावण ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी न सका। उसने अपने 20 भुजाओं से उठाया कैलाश पर्वत। धरती कांप उठी, नदियां उल्टी बह चलीं, गगन में देवताओं की दृष्टि स्थिर हो गई। पर कैलाश पर बैठे थे तप में लीन शिवशंकर, समाधिस्थ, शांत, परंतु ये शांति क्षणिक थी। महादेव ने केवल अपना अंगूठा नीचे दबाया, कैलाश पुनः धरती पर बैठ गया और रावण पर्वत के नीचे दब गया। उसके घमंड की चीखें हिमालय की घाटियों में गूंज उठी। वो कराह रहा था, पर शिव अभी भी ध्यानस्थ थे। रावण के अहंकार अब चूर चूर हो चुकी थी। वो हाथ जोड़कर कैलाश के नीचे रो पड़ा। उसकी आंखों में पश्चाताप था और हृदय में भक्ति। और वहीं उसने रचा शिव तांडव स्तोत्र। हर शब्द से फूट रही थी शिव के प्रति अनंत श्रद्धा। संस्कृत के दिव्य श्लोक आकाश में ऊर्जा बनकर गूंज उठे। और तब महादेव ने नेत्र खोले। सृष्टि की गति ठहर गई। उन्होंने वर मुद्रा में हाथ उठाया, रावण को क्षमा मिल गई। कैलाश उठा और रावण मुक्त हुआ। अब वो वही रावण न था, उसके भीतर देवता के प्रति समर्पण जाग चुका था। जहां रावण ने भक्ति के अश्रु बहाए थे, वहीं स्थापित हुआ रावणेश्वर शिवलिंग। घने जंगलों के बीच संध्या की रश्मियां जब मंदिर को छूती हैं, तो वहां आज भी रावण के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। कहते हैं ये वही स्थान है जहां घमंड ने भक्ति का रूप ले लिया था। शिव की छाया के समक्ष रावण झुका खड़ा था। एक ओर उसका अहंकार अंधकार में लुप्त और दूसरी ओर उसकी भक्ति प्रकाश में प्रकाशित। ये कथा नहीं, ये चेतावनी है कि जो शिव को चुनौती देता है वो अंततः उन्हीं की शरण में आता है। बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए एकत्र हुए, तब उन्होंने एक अद्भुत कार्य किया, समुद्र मंथन। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। भगवान विष्णु ने कूर्मावतार यानी कछुए का रूप लेकर पर्वत को अपने पीठ पर संतुलित किया। जैसे जैसे समुद्र मंथन होता गया, बहुत सी दिव्य वस्तुएं निकलीं, कामधेनु, ऐरावत, लक्ष्मी जी। लेकिन तभी निकला एक भयंकर जहर, हलाहल विष। ये विष इतना भयंकर था कि उससे तीनों लोकों का विनाश हो सकता था। देवता और दानव सभी घबरा गए, कोई उपाय नहीं सूझा। तभी सभी भगवान शंकर के पास पहुंचे, उनसे प्रार्थना की, हे नीलकंठ, इस संसार की रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए वो विष स्वयं पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे निगला नहीं, बल्कि अपने कंठ में ही रोक लिया। इससे उनका कंठ नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ महादेव। इस महान त्याग और बलिदान के कारण हर साल सावन की महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। सावन सिर्फ बारिश का महीना नहीं है, ये भगवान शिव के उस त्याग की याद है जिसने संसार को विनाश से बचाया। इसलिए सावन में शिव भक्त व्रत रखते हैं, कांवड़ लाते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उनका धन्यवाद करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब देवता और असुरों के बीच भीषण युद्ध हो रहा था। आकाश स्वर्णिम था, पर धरती पर आग और विनाश की लहरें उठ रही थीं। दिव्य अस्त्रों की टकराहट से दिशाएं कांप रही थीं। ये केवल युद्ध नहीं था, ये था धर्म और अधर्म की निर्णायक भिड़ंत। देवताओं के लिए ये रहस्य बन चुका था, आखिर हर युद्ध में पराजय के बाद भी असुर जीवित कैसे हो जाते हैं। वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी कमलासन पर विराजमान थे। चारों ओर ब्रह्मांडीय आभा। इंद्र, अग्नि और वरुण सभी चिंतित थे। ब्रह्मा बोले, इस रहस्य का मूल है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य असुरों के गुरु,
संजीवनी विद्या के ज्ञाता, वो गुप्त रूप से असुरों को जीवित कर रहे थे। मंत्रों की दिव्य ऊर्जा से उनके शरीर फिर से जीवंत हो उठते। युद्ध भूमि पर असुर बार बार लौट आते, अमर होकर। संजीवनी विद्या को पाने के लिए शुक्राचार्य ने किया था भीषण तप। हिमालय की एक कंदरा में हड्डियों का ढांचा मात्र शरीर बर्फ से ढकी भूमि पर बैठकर ओम नमः शिवाय के जाप में लीन अग्नि की तरह तपते रहे। उनकी तपस्या से समस्त ब्रह्मांड हिल गया। कैलाश पर्वत पर ज्वालाएं उठीं, आकाश लाल हो गया और फिर प्रकट हुए स्वयं महादेव। तीसरा नेत्र जल रहा था, हाथों में त्रिशूल। शिव का तेज भयंकर था। संजीवनी विद्या प्राप्त होते ही शुक्राचार्य ने उसे असुरों को बार बार जीवित करने में लगाना शुरू कर दिया। गुरु होकर उन्होंने धर्म की मर्यादा तोड़ दी। दुश्मनों के शवों के बीच खड़े होकर वो दिव्य मंत्रों से उन्हें फिर से खड़ा कर देते। देवता आकाश से ये सब देख रहे थे। इंद्र, वरुण और अग्नि भयभीत थे। युद्ध भूमि पर केवल शव, राख और हार का एहसास बचा था। असुरों की अमरता ने देवताओं को पराजित कर दिया था। कैलाश पर महादेव गंभीर ध्यान में थे। जैसे ही उन्हें शुक्राचार्य के दुरुपयोग का ज्ञात हुआ, उनका मुख कठोर हो गया। गगन में काले बादल गरजने लगे। शिव अब मौन नहीं थे। महादेव का क्रोध सागर की तरह उमड़ पड़ा। तीसरा नेत्र प्रज्वलित हो गया। त्रिशूल उठा और तांडव प्रारंभ हुआ। समस्त ब्रह्मांड कांपने लगा। वो तांडव नहीं था, वो था न्याय का स्वरूप। शुक्राचार्य शिव के समक्ष खड़े थे, प्रार्थना कर रहे थे, परंतु शिव की ज्वाला शांत नहीं हो रही थी। उनका स्वर गर्जना में बदल चुका था। जिसने ज्ञान का दुरुपयोग किया, वो क्षमा के योग्य नहीं। और तभी शिव ने एक ही क्षण में शुक्राचार्य को निगल लिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा की लहरें दौड़ गईं। पार्वती जी स्तब्ध थीं। ये निर्णय केवल शिव ही ले सकते थे। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर महादेव से विनती की, प्रभु, शुक्राचार्य ने भले भूल की, पर वे महान तपस्वी हैं। कृपा करें, उन्हें पुनः जीवन दें। शिव शांत हुए। तीसरे नेत्र की ज्वाला मंद हुई। फिर उन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जा से शुक्राचार्य को अपने भीतर से बाहर निकाला, जैसे नवजीवन की उत्पत्ति हो रही हो। अब शुक्राचार्य पहले जैसे नहीं थे। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। नेत्रों में ज्ञान, मन में शांति। वे अमर हो चुके थे, एक नए स्वरूप में, ज्ञान और तपस्या के प्रतीक बनकर। जब सृष्टि में केवल अंधकार था, जहाँ न समय था, न दिशा, न कोई शब्द, बस एक मौन था, और उस मौन में प्रकट हुई एक दिव्य ज्योति, एक लौ जिसने रचा प्रकाश का बीज। यही था आदि का आरंभ। मानव जन्मा, परंतु अज्ञान में भटका, अंधकार के वन में खोया हुआ। तब एक प्रकाश स्वरूप प्रकट हुआ, एक गुरु जिसने दीप जलाया, ज्ञान का दीप, और रास्ता दिखाया जीवन का, आत्मा का। कैलाश की चोटी पर, जहाँ केवल हिम की चुप्पी और शांति है, वहाँ ध्यान मग्न विराजमान है आदि योगी भगवान शिव। त्रिनेत्र की दिव्यता, भस्म से ढका शरीर, गले में सर्पों की माला, सिर पर चंद्रमा। शिव, जो स्वयं साक्षात गुरु हैं। उनकी समाधि भंग हुई और उनके नेत्र खुले। सामने थे सप्त ऋषि। शिव के तेज से जन्मा वो ज्ञान, जो 7 दिशाओं में बह निकला और बना गुरु परंपरा का पहला अध्याय। शिव ने सिखाया योग, ध्यान और ब्रह्म का मार्ग। सितारों से भरे आकाश के नीचे शिव की वाणी में गूंजा सोहम। ऋषिगण मौन होकर श्रवण करते रहे, वो ज्ञान जो पीढ़ियों तक अमर रहेगा। हिमालय की गोद में, गंगा के किनारे एक दिव्य पुरुष बैठा है। हाथ में ताड़पत्र, मन में वेदों की धारा। वो हैं वेद व्यास, जिन्होंने ज्ञान को शब्द दिया, शब्द को शास्त्र बनाया। उनकी हथेली से उठे 4 प्रकाशपुंज, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्वर्ण आभा में चमकते हुए।
जैसे ब्रह्मा की वाणी धरती पर उतर आई हो। और फिर जन्मी महाभारत। व्यास बोले और गणेश लिखते गए। स्याही नहीं बल्कि सत्य और धर्म प्रवाहित हो रहा था। धरती पर अब अमर ग्रंथ उतर चुका था। आषाढ़ की पूर्णिमा, शांत रात्रि, आकाश में पूर्ण चंद्रमा की शीतल चांदनी और नीचे एक प्राचीन आश्रम जहाँ फूलों की सुगंध है, जलते दीपक हैं और एक अद्भुत शांति। उस चांदनी में बैठे हैं वेदव्यास, उनके चरणों में बैठे शिष्य, हाथों में पुष्प, हृदय में श्रद्धा। गुरु के तेज से रोशन है पूरा वातावरण। शिष्य दीप जला रहे हैं, मालाएं अर्पित कर रहे हैं। गूंज रही है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। ये गुरु पूर्णिमा है, ज्ञान, आभार और गुरु भक्ति का पर्व। और आज भी जब कोई पथ भ्रष्ट होता है, जब अंधकार घिर आता है, तब एक गुरु आगे बढ़ता है, हाथ में दीप लिए। पीछे चल पड़ते हैं शिष्य। यह केवल यात्रा नहीं बल्कि अज्ञान से ज्ञान तक की गुरु परंपरा की अमर कथा है। स्वर्ण कवच से आच्छादित तेजस्वी मुखमंडल वाले कार्तिकेय कैलाश पर्वत पर गर्व से खड़े थे। उनके हाथों में था दिव्य वेल भाला जो ब्रह्मांड को चीर सके ऐसी शक्ति से भरा हुआ। चारों ओर देवगण उनकी महिमा से अभिभूत थे। युद्ध कला में निपुण, पर मन में एक चिंगारी, अहंकार की। परम तपस्वी महादेव कैलाश की चोटी पर ध्यानमग्न बैठे थे। त्रिशूल उनके पास था और नंदी शांत भाव से समीप। शीतल बर्फ गिर रही थी, पर भीतर उठ रहा था निर्णय का तूफान। महादेव ने नेत्र खोले और कहा, कार्तिकेय, युद्ध से पहले विवेक चाहिए। समर्पण और संयम, यही सच्चा बल है। परंतु कार्तिकेय के हृदय में गर्व था। उन्होंने पिता के आदेश को ठुकरा दिया। सामने खड़ी थी देवसेना और उनके नेत्रों में था आक्रोश से भरा हुआ गर्व। मैं सेनापति हूं, युद्ध मेरा धर्म है, उन्होंने कहा और विद्रोह की हुंकार भर दी। कैलाश पर बिजली सी चमकी। एक बड़ा टकराव निकट था। शिव शांत थे, पर मौन में ज्वाला थी। और फिर उनका तीसरा नेत्र खुला। एक भयानक अग्नि लहर उठी। आकाश में काले बादल गरजने लगे। वो अग्नि नहीं थी, वो चेतावनी थी ब्रह्मांड को। त्रिशूल उठाते शिव। महादेव ने धीरे से उठाया अपना त्रिशूल, पर उनका उठना ही त्रिलोक के कांपने के लिए पर्याप्त था। नीली दिव्य ऊर्जा चारों दिशाओं में फूट पड़ी। उनकी जटाएं लहराईं और उनका स्वर गूंजा। धर्म की मर्यादा टूटे तो दंड अनिवार्य है। त्रिशूल चला और ब्रह्मांड मौन हो गया। स्वर्ण कवच चूर हुआ। कार्तिकेय की छाती से रक्त बह निकला। वो रणभूमि में गिर पड़े। वो जो देवताओं की सेनापति थे, अब निःशब्द निष्प्राण पड़े थे। माता पार्वती दौड़ी। उनकी चीख ने स्वयं कैलाश को कंपा दिया। उन्होंने कार्तिकेय को गोद में उठाया और उनकी आंखों से निकले अश्रु एक माँ के हृदय की ज्वाला थे। हे शिव, ये क्या कर दिया तुमने? शिव चुप थे और उनका मुख दूसरी ओर था। कैलाश अब शांत नहीं, वो मौन था, भारी था। जहां पहले मंत्र गूंजते थे, अब केवल हवा की सरसराहट थी। नंदी के नेत्रों में भी जल था। कैलाश पर चढ़ा हुआ ईश्वरीय तेज अब धुंधला पड़ा था। पार्वती अब केवल मां नहीं रहीं, वो शक्ति थीं, प्रलय थीं। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। हाथ में था क्रोध का त्रिशूल। उन्होंने कहा, जिस संसार की रक्षा के हेतु आप तप करते हैं, उसी में पुत्र का वध किया। शिव, अब शाप मेरा होगा, समर्पण तुम्हारा। पार्वती की तपस्या। अग्नि के मध्य वे तप में बैठ गईं। तीनों लोक कांप उठे। प्रकृति अस्त व्यस्त हो गई। उनके शरीर से निकलती दिव्य ऊर्जा स्वयं सृष्टि को पुनः जागृत कर रही थी। ये तप केवल पुत्र के लिए नहीं था, ये प्रेम की अंतिम परीक्षा थी। त्रिदेवों की प्रार्थना। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीनों त्रिदेव प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती के समक्ष हाथ जोड़े। हे जगजननी, आपके प्रेम और तप को नमन। अब समय है संहार को जीवन में बदलने का। महादेव ने अपने त्रिशूल के अग्रभाग को धीरे से कार्तिकेय की छाती पर रखा और फिर स्वर्णिम जीवनधारा प्रवाहित हुई। कैलाश पुनः उज्ज्वल हो उठा। शिव के नेत्रों में था पिता का मौन पश्चाताप और प्रेम। कार्तिकेय पुनः जीवित होते हुए। कार्तिकेय की आंखें खुलीं। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। स्वर्ण कवच पुनः चमकने लगा, पर चेहरा अब विनम्र था, तेज से भरा पर अहंकार से रहित।
अब वो एक योद्धा नहीं, एक तपस्वी देव थे। माँ बेटे का आलिंगन। माता पार्वती ने उन्हें वेले से लगाया। उनकी आंखों से अश्रुधाराएं बह रही थीं, पर इस बार ये आंसू प्रेम और पुनर्जन्म के थे। शिव पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब उनका पुत्र शक्ति और शांति दोनों का प्रतीक बन चुका था। और फिर कार्तिकेय उठे, इस बार गर्व से नहीं, विनम्रता से। हाथ में दिव्य वेल भाला, पीछे कड़ी थी एक देवसेना, और उनके पीछे माता पिता की मुस्कुराती मूर्तियां। कार्तिकेय बन गए शक्ति और संतुलन के योद्धा, देवताओं के सेनापति, पर आत्मा से भक्त।